नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेंड निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर हो गया है कन्फर्म। 1 तारीख से इतनी बढ़कर मिलेगी कर्मचारियों को सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कितने प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जनवरी माह में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद से कर्मचारियों के बीच बड़ी खुशखबरी फैली हुई है। दोस्तों, अब चर्चाएं हो रही कि फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन को भी 1 तारीख से बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के ऐलान के साथ कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह देखना होगा कि आयोग के लिए शर्तों को कब तक तय किया जाएगा। दोस्तों, नया वेतन आयोग गठित होते ही अपनी रिपोर्ट को जल्द ही सरकार को सौंपेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने के लिए 12 महीने का समय दे सकती है। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन किया जा सकता है। गठन हो जाने के बाद वेतन आयोग के सदस्य के द्वारा नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और सरकार को सौंप दिया जाएगा। दिसंबर 2025 को सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, जिसके बाद इसे आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इन सभी कार्यों के पूरे हो जाने के बाद सरकार जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करेगी, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर दिया गया है। दोस्तों, वेतन आयोग दूसरा वेतन आयोग में 14.20% वेतन वृद्धि हुई थी, तीसरे में 20.60, चौथे में 27.60, पांचवें में 31% की हुई थी और छठे में 54% की, सातवें में 14.27% की और कुल मिलाकर 27% की वृद्धि हो चुकी है। दोस्तों, अगर पिछले वेतन आयोग को देखें तो जिसके तहत औसत रूप से वेतन वृद्धि 27% की रही है, साथ में वेतन आयोग में वृद्धि सिर्फ 14.27% की ही थी, जिसकी वजह से कर्मचारियों में निराशा का सामना करना पड़ा था। अब केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन आयोग के तहत होने वाली वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी को अभी 53% के हिसाब से डीए दिया जा रहा है। इस डीए में अभी 7वें वेतन आयोग के तहत 2 वृद्धि होनी बाकी है। इस वजह से उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत में ही कर्मचारियों का डीए 60% पर पहुंच जाएगा। सरकार की ओर से कर्मचारी का वेतन 18% से लेकर 24% तक बढ़ाया जाएगा। अगर 24% बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.50 से अधिक रह सकता है। वही अगर सिर्फ 12% ही वृद्धि होती है तो इसकी वजह से कर्मचारी को जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि ऐसे में फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 2% से नीचे भी आ सकता है। दोस्तों, केंद्र सरकार 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को गठन का ऐलान के लिए आई थी। इस वेतन आयोग का प्रस्ताव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में रखा गया था। इस मीटिंग्स में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी मंजूरी दी थी, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी लाभ हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।